तो कैसे हैं आप लोग। तो पहला लेक्चर खत्म हो गया जिसके अंदर हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा एंड ये लेक्चर आपका है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ट्यूटोरियल नंबर 1 जिसके अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। जब आपका an मतलब आपकी जनरल टर्म 3n+2 हो, जब आपका an आपकी मतलब जनरल टर्म -1 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n हो, ये डॉट नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये है 3/3 an इज इक्वल टू n² - n+1। तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, आपको सिर्फ 4 टर्म्स लिखनी है फॉलोइंग सीक्वेंसेस के। तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो 3n+2 है, तो अगर आपके हम लोग फर्स्ट टर्म निकाले तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 होगी, मतलब जब आपका n 1 के इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 × 1 + 2 मतलब 3 + 2 दैट इज 5। सिमिलरली हम लोग a2 निकालेंगे तो a2 क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 + 2 दैट इज 8। ऐसे ही हम a3 निकालेंगे तो आपका a3 क्या हो जाएगा 3 × 3 + 2 which is equal to 9 + 2 which is 11। एंड सिमिलरली जब हम a4 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 12 + 2 दैट इज 14। अब बहुत ही सिंपल सी एक लॉजिकल बात मैं आपसे कहता हूं, हम यहां पर जो सीक्वेंसेस डिफाइन कर रहे हैं, द सीक्वेंसेस आर डिफाइंड फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये बस याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर डिफाइनिंग ऑल द सीक्वेंसेज और आगे जाके जो हम एपी भी डिफाइन करेंगे, वील बी डिफाइनिंग जस्ट फॉर द केस ऑफ n belonging to natural number. Therefore n will always start from 1 and will go up to infinity। बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला केस तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। करते केस नंबर 2 सॉल्व। तो केस नंबर 2 आपका क्या है, an इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, तो a1 की अगर हम बात करें तो a1 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, मतलब -1 टू द पावर 1 -1 इंटू 2 टू द पावर 1 2, तो ये हो जाएगा -2 के इक्वल। सिमिलरली a2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर विच वुड बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, ये 2² 4 है। a3 निकालेंगे तो ये बन जाएगा -1 का होल क्यूब इंटू 2 का क्यूब विच वुड बी इक्वल टू -8, क्योंकि ये 2 क्यूब 8 होता है और ये -1 का क्यूब -1 होगा। सिमिलरली a4 ऐसे निकालोगे तो वो आपका बन जाएगा 16 के इक्वल। तो आपका जो सीक्वेंस बन जाएगा वो बन जाएगा -2 4 -8 16, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग यूज किया होगा, भाई क्या पागल बना रहा है, क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों दिया, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था सीधा सीधा -2 टू द पावर n। क्यों भाई, सीधा एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इज इक्वल टू ab टू द पावर n। तो ये क्या है -1 इंटू 2 विच विल गिव मी -2 टू द पावर n। देखो वही तो लिखा है, -2 की पावर 1 -2, -2 की पावर 2 4, -2 की पावर 3 -8, -2 की पावर 4 60, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका ये था देने का, अगर लॉजिक लगाते तो जल्दी सॉल्व होता है, ये बार बार का टेंशन नहीं होता -1 देखने का। समझ में आई बात। चलो फिर बढ़ते पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आपका क्या कहता है, an इज इक्वल टू n² - n+1। सॉल्व करते हैं तो आपका a1 क्या हो जाएगा 1² दैट इज 1 -1 + 1 विच वुड बी इक्वल टू 1। a2 क्या हो जाएगा आपका 2² दैट इज 4 -2 + 1 दिस विल गिव मी 3, ठीक है। a3 आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3² दैट इज 9 -3 6 + 1 दैट विल गिव मी 7। एंड अगर हम a4 निकाले तो a4 आपका क्या हो जाएगा 16 - 4 + 1 दैट विल गिव मी 13, ठीक है। चेक कर सकते हैं 16 - 4 12 12 + 1 13। तो आपकी सीक्वेंस क्या हो गई यहाँ पर 1 3 7 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन इजी लगा होगा।
कुछ नहीं करना था, n की बस वैल्यू पुट करनी थी। ये पहला ट्यूटोरियल ऐसा ही है, क्योंकि कहा था ना पिछले लेक्चर में, चैप्टर डैश था, डैश है और डैश रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो आपको वही टर्म निकालनी है जो आपको जिसका नंबर दिया हुआ है। चलो जी, ये तो और भी आसान काम है, कुछ और नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन an आपको दिया हुआ है, a12 निकालना है। तो a12 क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू 12 पुट करोगे तो मतलब 5 इंटू 12 माइनस 2 विच वुड बी इक्वल टू 5 इंटू 12 क्या होता है 60, 60 माइनस 2 इज 58। पहला पार्ट खत्म। दूसरे पर आते, ठीक है, तो दूसरा यहां पर सॉल्व कर देता हूं फटाफट से। an आपको गिवन है, a5 निकालना है। तो a5 क्या होगा, -1 टू द पावर 5 इंटू 5। ये क्या बन गया, ये तो नेगेटिव 1 ही रह जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। तो -1 इंटू 5 इज -5, ये भी आपका निकल गया। थर्ड सॉल्व करते हैं भाई, a2 निकालना है इसके अंदर, तो 2 पुट कर दो n की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3 प्लस 2। ध्यान से देखो, 2 - 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आर्यभट्ट नंबर, हो गई बात खत्म। फोर्थ यहां सॉल्व कर देता हूं। तो a7 निकालना है। तो a7 क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 प्लस 5। ये 7 ब्रैकेट में। तो 3 इंटू 7 इज 21, 21 माइनस 2 इज 19 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इज 28, 28 प्लस 5 इज 33। हेंस 19 by 33 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई बात समझ में? इजी, कुछ नहीं, टाइम पास। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन 3 जो कि आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है सो दैट मजा आए। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, उसके फर्स्ट पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब n की जो भी वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी होगी, आप वही सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब एक बार लॉजिकली सोचो, इसने 2 या 2 से बड़ी वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्यों बोला होगा, देखते हैं। अगर ये 1 बोलता, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलता, अगर ये कंडीशन डालता तो क्या होता, 1 माइनस 1 0। क्या a0 अभी तक हमने डिफाइन किया या पढ़ा भी है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसने यहां पर कंडीशन डाली है कि n को ग्रेटर देन 2 डालो, इक्वल टू 2 डालो। समझ में आई बात? ये लॉजिकल था इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है भाई। तो a1 तो आपको दिया हुआ है कि वो 1 के इक्वल है। अब ऑब्वियसली n की वैल्यू में 2 से डालूंगा, तो a2 जब डालूंगा तो a2 मेरा क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज a1 प्लस 2। तो a1 कितना है आपका 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, a2 आ गया। a3 निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा आपका a2 प्लस 2। a2 आपका क्या है 3 है, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है। भाई a4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a4 आपका हो जाएगा a3 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7। ध्यान से देखो, और टर्म बन रहा है। कैसे भाई? अरे बहुत सिंपल सी बात है, 1 प्लस 2 करोगे तो 3 बनेगा, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 बनेगा, 5 प्लस 2 करोगे 7 बनेगा, 7 प्लस 2 करोगे 9 बनेगा। और टर्म की तो सीक्वेंस बन रही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसलिए ये आपकी ऑड टर्म की सीक्वेंस बनी। तो आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। तो वो क्या है, a1 इज इक्वल टू -1 गिवन है, और यहां पर भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है, क्योंकि n अगर 1 होता तो ये a0 हो जाता, जो डिफाइन नहीं है। तो शुरू करते हैं। a1 दिया हुआ है -1 के, ठीक है। a2 अगर निकालेंगे तो a2 क्या हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाय 2। a1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाता। a3 की बात करें अगर हम यहां पर, तो आपका a3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि a ऑफ 3 माइनस 1 इज a2 डिवाइडेड बाय n, n तो आपका 3 है, तो a2 डिवाइडेड बाय 3। अब a2 क्या है आपका यहां पर -12 डिवाइडेड बाय 3,
मतलब -½ डिवाइडेड बाय 3, एक बार ही लिख रहा हूं ये स्टेप, वापस नहीं लिखूंगा, आप मुझे पता है आप लोग को आता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए -1/6 होगा आंसर। ठीक है, A4 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्या, A3 डिवाइडेड बाय 4। A3 क्या है आपका -1/6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -1/24। तो अगर ये सीक्वेंस को हम ध्यान से लिखे तो ये लिखेगा -1 -½ -1/6 -1/24। और फिर अगर हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, तो नेक्स्ट बात होगा तो -1/24 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव मी व्हाट, -1/120 एंड सो ऑन। क्या चाहता था, अब ये क्यों डाली ये क्वेश्चन या क्यों डाला, आपको एक 11th की चीज सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता था, वो टर्म होती है आपकी फैक्टोरियल। सिर्फ ये टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था कि फैक्टोरियल होता क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट डज फैक्टोरियल मीन? अगर कोई आपसे पूछे कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। ठीक है, अगर हम बात करें 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 into 3 into 2 into 1। मतलब जो नंबर्स का फैक्टोरियल आपसे पूछा गया है, उसके प्रीवियस नंबर जितने भी है वो आपको मल्टीप्लाई करना अप टिल 1 आ जाए। ठीक है, अगर यही चीज आपकी पूछी 7 फैक्टोरियल, तो आप कहां से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, टिल 1 आ जाए। मतलब आप तब तक करते जाओगे वो सारे नंबर्स को, प्रीवियस नंबर्स को मल्टीप्लाई टिल 1 आ जाए, उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इधर लिख सकता हूं -1 डिवाइडेड बाय 1? बिल्कुल सही। क्या हम ये लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल? अब देखो ना, 1 फैक्टोरियल क्या ही होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 into 1 तक जाएगा तो वो 1 ही रहता है। ये देखो तो ये लिखा है -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना है भाई, 2 ही तो है। ये क्या लिखा है, -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 into 2 into 1 मतलब 6। -1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 is 12, 12 into 2 is 24, 24 into 1 is 24। समझ में आया? ये सिर्फ आपको एक तरीका बताना था। तो ये अगर इस सीक्वेंस का मैं जनरल टर्म लिखूं, तो जनरल टर्म क्या है, -1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। आई बात समझ में? सिर्फ समझाना था और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको नहीं भी पता लगे फैक्टोरियल क्या होता है, बस एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहते थे। कुछ लोगों को होता है कि कुछ पढ़े समझे, कुछ नया अच्छा पता लगे, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल का। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस ट्यूटोरियल को फटाफट से और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 4 है कि A1 आपका 1 है और A2 भी आपका 1 है। भाई क्या बात है, ठीक है, दोनों चीजें 1 है। an आपको निकालना और n इज ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है। क्यों बोला हुआ है भाई, देख सकते हो 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 - 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 से बड़ा मतलब 3 से आपको n की वैल्यू शुरू करनी है। समझ में आई बात? चलो फिर फाइंड an + 1 डिवाइडेड बाय n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब चलो भाई, जब n इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये क्या बनेगा वो देखते हैं। अगर जब 1 डाला मैंने फॉर n इज इक्वल टू 1, मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, a2 डिवाइडेड बाय a1। चलो भाई देखते हैं, a2 क्या है, 1 है, a1 क्या है, 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने वो कंडीशन निकाल ली। अब बढ़ते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2। जब n इज इक्वल टू 2 की कंडीशन डालूंगा तो आप ध्यान से देखो, ये बनेगा a3 डिवाइडेड बाय a2, लेकिन मेरे पास a3 तो है नहीं, तो a3 कहां से निकालेंगे भाई साहब, यहां से निकालेंगे। तो निकालो a3। a3 क्या हो जाएगा आपका, a3 - 1 मतलब a2 प्लस a1 के इक्वल। और ये दोनों चीजें क्या क्या है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो a3 क्या आ गया, 2 के इक्वल। तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी आ गया। अब डालते n इज इक्वल टू 3, तो वो आपका क्या बना देगा, a4 डिवाइडेड बाय a3। भाई a3 तो पता, लेकिन a4 नहीं पता, तो a4 निकाल लो। a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस a2। a3 कितना है मेरा, 2 है, a2 कितना है मेरा, 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 3। तो ये क्या हो गया आपका, a4 कितना आ गया आपका, a4 आ गया 3, a3 कितना आ गया, वो था आपका 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर है। और अब जब n इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a5 डिवाइडेड बाय a4। अब भाई a5 निकाल लो पहले, तो
तो A5 क्या होगा, A4 प्लस A3। अब A4 कितना है आपका, 3 है। A3 कितना है आपका, 2 है। तो 3 प्लस 2 कितना, 5। तो A5 कितना, 5। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय A4। A4 कितना है, 3। तो आंसर क्या, 5/3। तो अगर ये सीक्वेंस हम लोग देखें, इस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3/2 5/3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में, पक्का? चलो फिर, तो ये था आपका ट्यूटोरियल पहले लेक्चर से। इसमें कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं करने को, सिर्फ और सिर्फ थी फिलअप कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर हुआ आपका लेक्चर खत्म। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आए, कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली खुला हुआ है, और आपको इंस्टा आईडीज भी दी हुई है, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, वो सब कुछ आपके लिंक पे होता ही है, ठीक है। तो मेरी फेवरेट लाइन, टिल देन दिस इज योजित वसीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें असलियत में ये चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो जानेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।